हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। और आप लोगों ने हमारा पिछली वीडियो देखा ही होगा मेरा कि जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हमने देख लिए थे 2-3 जो हमारे लेक्चर थे। अब हम लेक्चर नंबर 5th पे पहुंच गए हैं। तो अगर आपने हमारे पीछे की लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो आप जाके आप देख सकते हैं। देख के आप फिर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा ये जो लिंक होता है, ये जितने भी हम मैथ्स में चीज़ें पढ़ते हैं, इट्स ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब कि जितने होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप एक चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हो तो फिर आप दूसरी चीज़ को भी बड़े आराम से लिंक अप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है। क्या पता है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने तीसरी फ्लोर पे जाना है तो दूसरी फ्लोर छोड़ के नहीं जा सकते तीसरी पे। आपको एक-एक स्टेयर्स पे पैर रख के चलना होगा, ठीक है? यानी कह सकते हैं कि आपको स्टेप वाइज़ स्टेप जाना पड़ेगा। तो इसलिए स्टेप वाइज़ स्टेप अगर नहीं जाते हैं, तो यानी कि आपको पता ही है कि अब अगर आप फर्स्ट से सीधे थर्ड पे अगर जंप लगाइएगा, तो रिस्क बहुत है, ठीक है ना? तो रिस्क लीजिएगा, पैर टूट जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि आप जब भी देखना है, अगर बीच में से देखना है, तो बीच में से देखने में कोई मज़ा नहीं आता। इसलिए आप स्टार्टिंग से जाके देखिए और मज़ा लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट वेरी boring subject, it's a very interesting subject and very funny. It's lots of fun in trigonometry, I think. You were बस आप एक बार फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकंड देखिए, आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यही हमारा नारा है, और ट्रिग्नोमेट्री का डर पूरे जीवन से दूर भगाना है। ओके, तो नाउ मूव ऑन टॉपिक। अब हम टॉपिक पे आते हैं जो हमारे इस लेक्चर 5th में पढ़ना है। क्या पढ़ना है 5th में? हाँ, पढ़ना है हमें। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो हमारा बोर्ड है उस पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हमारे पास कुछ एंगल्स के रेशियो होते हैं। अब आपको पता ही है, हमने पीछे पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे उसमें एंगल भी शामिल था। तो हमने साइड्स का तो रेशियो का देख लिया था हमने फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में। अब हमारे पास जो है 5th में, अब यहाँ पे जो एंगल के जो साइन और कॉस के साथ जो एंगल होता है उसके कंपैरेटिव में हम देखेंगे कि अगर साइन की जब एंगल की वैल्यू बढ़ता है घटता है, तो उस साइड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और वो किसकी क्या वैल्यू आता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, वो भी एक टेबल के माध्यम से, ठीक है। और हम यहाँ पे शॉर्ट में उसको देखेंगे, नहीं कि ब्रॉड में। फिर हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि उसको एंगल में डाल के कैसे उसको प्रूफ करते हैं, वो सारे प्रूवल समझेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने खाली एक टेबल देखना है कि कौन सा एंगल कितना होगा तो साइन की वैल्यू क्या होगा। अब हमारे पास जो यहाँ पे जो एंगल्स पढ़ने हैं, वहां पे भी जो एंगल्स है उसमें एंगल्स में भी हमारे पास जो है मेनली 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है और लास्ट 90 डिग्री है। हमें यहाँ 90 डिग्री तक का वैल्यू पढ़ना है। अगर आपने इससे ज्यादा पढ़ना है, अगर आप ज्यादा पढ़ने के लिए इच्छुक है, इट्स नॉट वेरी, यू गो इन क्लास +1 एंड +1 में जाके आप देखेंगे बहुत ब्रॉड फील्ड है। मजे से पढ़िए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री की मजा या स्वाद ही आ जाए, जैसे कि आपको पता ही है, एकदम फाड़ू एकदम, समझने की बात ही नहीं है, एकदम खतरनाक मजा आ जाता है। +1 में जाते ही ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप चाहत रखते हो, अगर ट्रिग्नोमेट्री से मतलब आपको प्यार हो जाता है, तो इट मीन्स कहने का मतलब है कि आप बड़े मजे से कोई भी चीज समझ सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस तो पता ही है कि आजकल तो मॉडर्न टाइम में हर जगह ही होता है। सो नाउ मूव ऑन टॉपिक। हम टॉपिक पे जाते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के साथ वैल्यू क्या क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा आता है वो हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास जो हमारा जो एंगल्स है, जो वैल्यू है, आप अब देख सकते हैं यहाँ 0 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है, 30 डिग्री है एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको पता है जैसे जैसे एंगल हम चेंज करेंगे उसकी वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। अब आपको पता है ट्रायंगल जो बनाते हो, जो एंगल चेंज करोगे तो उसकी क्या होती है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ में भी चेंजेस तो आ ही जाता है। आपको पता ही है, थोड़ा सा शेप की जो डिजाइन होता है वो अलग हो जाता है। सो नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा रेशियोज हैं, अब आपको पता है 6 रेशियोज हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकंड थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। और इसको याद करने का भी ट्रिक आपको याद है, पता है ना, हमने बताया था कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोले सोना चांदी तौले। तो आपको पता ही है, जो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा, मजे का एक ट्रिक है, आप जो ट्रेडिशनल लोग निकाल लेते हैं। सो नाउ मूव ऑन टॉपिक। हम टॉपिक पे देखते हैं। जो टॉपिक हमारा है क्या है, साइन के अगर एंगल, अगर ये एंगल जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इसकी 45 हो जाए, यानी ये 40 डिग्री 45 हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें यहाँ पे बस एक छोटा सा करेक्शन करना है, वो मैं कर देता हूँ। ये 40 का 45 का 40 हो गया है, जस्ट आई चेंज इट। ओके, सो नाउ मूव ऑन दिस वैल्यूज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मेनली 5 जो एंगल्स हैं उनसे रिलेटेड इनकी वैल्यूज देखने हैं। अगर ये 5 से ज्यादा 10th में नहीं पढ़ने हैं, तो इसके बाद आपको +1 में सीधे जाके पढ़ने हैं। +1 +2, आप अगर फर्दर आप BA MA करते रहिए, सब कुछ इसमें आपको आ जाएगा। अब BA में ये मत समझिए कि आर्ट्स में नहीं, आर्ट्स में भी मैथ्स होता है, ठीक है। BSc करिए, MSc करिए, सब में आता है मैथ्स में, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन टॉपिक कि अगर एंगल चेंज होता है तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ना एक शॉर्ट ट्रिक होता है। तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे आपने स्टार्टअप करना है। यहाँ से स्टार्टअप, जो ये हमारा फर्स्ट है, ये इसको हमने क्या लेना है, 0 ले लेना है, ठीक है। 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और उसके बाद हमें क्या लेना है, 4। क्या लेना है हमारे पास, 4। ओके, 4। अब हमें इन सब को क्या करना है, इन सब को हमने क्या करना है, आप यहां पे क्लियरली देखिए, इन सबों को हम क्या कर सकते हैं, 4 से इनको डिवाइड कर देते हैं, सभी को 4 से। ये 4, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, और ये भी 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और इनका एक थोड़ा सा हमें ऑर्डर लिखने में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। एंड नाउ सी, हम देखते हैं कि क्या होता है। ये 30 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, जो हमारा ये 30 है, ये 45 की जगह पे आ जाएगा। और तो फिर हम इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं अभी। ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, चूंकि 0 के बाद 30 डिग्री आता है, 30 के बाद 45 आता है, क्योंकि एक ऑर्डर में हो जाएगा ना, इसलिए हमारे पास जो ऑर्डर में हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, और हमें समझने में काफी आसानी होगी। सो नाउ मूव ऑन हियर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारा जो ये थीटा है वो एंगल है, और हम देख सकते हैं पहले क्या करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना, काउंट करना, 0 1 2, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी हमारे पास 4 ही क्वांटिटी है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं काउंट, 0 1 2 3 4। अब इनका क्या करना होता है, हमारे पास रूट स्क्वायर ले लेना होता है। क्या करना होता है, रूट स्क्वायर। जब आप इसका रूट स्क्वायर लेंगे तो आप देखिए क्या होता है, ये जो हमारा आ जाएगा, रूट स्क्वायर ले लीजिए, रूट स्क्वायर इसको भी ले लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ से रूट स्क्वायर, जैसे ही आप यहाँ से रूट स्क्वायर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी चीज को, जीरो को समथिंग, मतलब जीरो को किसी चीज से डिवाइड करते हैं, तो वो क्या देता है, हमेशा हमें क्या देता है, 0। आपको पता है, 0 को अगर हम किसी नंबर से या दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो क्या देगा, हमेशा क्या देगा हमारे लिए, 0 ही देगा, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम करेंगे इसको डिवाइड, यानी कि रूट ले रहे हैं, इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये है 4 है, 4 का रूट लेते हैं, तो आपको पता ही है, आपने 8th 9th बड़े सारे क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 2, तो इट मीन्स हमारे क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा 1/2, ठीक है। तो जो साइन की जो वैल्यू होगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 30 डिग्री पे अगर एंगल कितना हो, ये 30 डिग्री एंगल हो, तो साइन की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। और 45 डिग्री पे कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे अगर हम 2/4, यानी देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2, इट मीन्स की 1/√2 आ जाएगा ये, ठीक है। रूट के अंदर ये 1/√2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 1/√2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/√2। एंड नाउ सेम हियर, आप इसको भी देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा, और 4 रूट से बाहर निकल जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 ओवर
2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये तो बहुत इजी सा, ये कट गया तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास सारे एंगल्स की वैल्यू निकल गया, ठीक है। कि √3/2 एंड √1/4/4 इट गिव्स 1, ठीक है। तो हमारे पास अगर साइन की वैल्यू 0 डिग्री हो एंगल तो 0 आएगा, साइन 30 डिग्री हो तो 1/2 आएगा, साइन 45 डिग्री हो तो 1/√2 आएगा, और साइन 60 डिग्री हो तो वो कितना आएगा √3/2 आएगा, एंड 90 डिग्री हो तो हमारे पास वो कितना आ जाएगा, अगर हमारे पास 90 डिग्री हो तो वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट है कॉस, यानी कि ये हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा कॉस। कॉस के लिए हम बात करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो कॉस में कुछ नहीं करना होता है, बहुत इजी होता है। जो ये इधर से ऐसे गया है ना, जस्ट इसको रिवर्स कर देना होता है। जो साइन होता है ना उसको बस ऐसे वैल्यू क्या है ना उसको रिवर्स से स्टार्टिंग कर दीजिए कॉस का। ये देखिए 1 है, ये 1 है, 1 को उठा के यहाँ रख दीजिए 1, और इसको यहाँ लेके चलाइए, ये √3/2, और ये सेम रह जाएगा यहाँ पे इसी पोजीशन पे 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0। तो कॉस में बहुत इजी होता है, बस साइन का बस खाली आप रिवर्स घुमा के लेकर टर्न करके फिर उसने लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत ही इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। साइन आ गया, कॉस आ गया। अब आपको एक चीज सोचना है, ज्यादा कहीं दूर नहीं है, अभी हमने लेक्चर 4th में देखा था कि जो tan थीटा होता है वो कितना होता है, आपको बताया गया था tan थीटा विल इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी पहले 4th लेक्चर में डिस्कस किया था। सुनाओ, अगर आपने 4th लेक्चर नहीं देखा है तो यू गो मूव ऑन लेक्चर 4 एंड सी दिस वीडियो एंड लर्न लॉट्स ऑफ चीज, थिंक एंड देन अप्लाई हियर। अब आप देखोगे साइन थीटा, यानी कि अगर tan 0 होता है तो यानी क्या हो रहा है, tan 0 यानी sin 0 अपॉन cos 0। तो sin 0 देखो 0 अपॉन समथिंग हो जाएगा, अगर 0 के लिए देखते हैं इन दोनों को, ये जो अगर इन दोनों को देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 0/1 हो जाएगा। 0/1 कितना देगा हमें, हमेशा 0, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये साइन अगर 30 देता है तो साइन 30 कितना हो जाएगा, यानी कि साइन अगर यहाँ देते हैं तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, यानी कि ये अपॉन ये, यानी कि दिस अपॉन दिस, ये दिस अपॉन दिस, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इधर देख लीजिए 1/2 इज डिवाइडेड बाई √3/2, ठीक है। तो √3/2 इसको सॉल्ट आउट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा कितना 1/2 इंटू 2/√3। यू कैन सी क्लियरली हियर, 2 से 2 कट गया, आपके पास कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। अब वैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा, क्योंकि ये 45 है तो साइन 45 अपॉन कॉस 45, हमें पता है tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड, साइन 60 के लिए देखते हैं तो इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा आप, तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा 1/0। हाँ, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपने बहुत सारे देखा होगा जो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं, जो हमारे पास हमें डिवीजन जो पढ़ाया जाता है, बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि हमें कि अगर 0 को कोई चीज से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, हमें 0 देता है। और यहाँ पे बस एक चीज समझना है, यहाँ पे कि अगर कोई नंबर 0 को डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ ये 1/0 हो रहा है, यानी कि समथिंग अपॉन 0 इस क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटिव इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटिव, ठीक है। अब जस्ट अब हमारे पास बात आता है, ये कॉट tan का हो गया। अब जैसे कॉट, अब आपको पता है कि जो tan क्या होता है, कॉट का जो कॉट होता है वो tan का रिवर्स होता है, तो बस हम इसकी वैल्यू क्या कर लेंगे, रिवर्स कर देंगे। मतलब कि हम जैसे tan से ऐसे गए थे सीधा, अब यहाँ से टर्न करके इसको स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स कि यहाँ से गए ये थीटा, थीटा को हम ये इन्फिनिटिव को पहले कॉट के तरफ लिख देंगे, फिर इसको यहाँ पे लेके लिख देंगे यानी √3, ठीक है। और ये हमारे बीच में रह जाएगा, और ये जो है वो कहाँ आ जाएगा 1/√3, ठीक है। और ये √3 और ये 0 है तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये सारा वैल्यू tan cot का निकाल सकते हैं। निकालने के बाद अब हमारे पास था secant थीटा, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ secant थीटा इज आल्सो राइट दैट
1 अपॉन कॉस थीटा। सो नाउ यू कैन सी क्लियरली हियर। आपको पता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस अगर सेकंड जीरो की बात करते हैं तो इट मींस क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो कॉस जीरो की वैल्यू कितना होता है 1। अब यहाँ पे जीरो की वैल्यू डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1। इट मींस कितना आ जाएगा, इसका ये जो कॉस का जितना वैल्यू आएगा ना उसका बस रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, तो आप देखिए 1 का रेसिप्रोकल लीजिएगा 1 आएगा। आपको पता है रेसिप्रोकल मतलब उसको कि 1 से डिवाइड, 1 को इन सब से डिवाइड कर दीजिए तो वो आ जाएगा जो हमारा रेसिप्रोकल में आ जाएगा। ठीक है, ये है 30 डिग्री। अब यहाँ पे सेकंड 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा रूट 3 नीचे चला जाएगा और 2 क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 अपॉन रूट 3। और इसको आप डिवाइड कर दीजिए कॉस थीटा को, कॉस ये 1 अपॉन रूट 2 है तो रूट 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा रूट 2 इसका वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये है, अब हमें पता है कि कॉस थीटा ये है 1 अपॉन 2 है 60, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो हमारा कॉस 90 क्या होता है 0। अब जीरो को जब रिवर्स करिएगा, इनवर्स लीजिएगा, यानी कि 1 अपॉन 0 यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या हो जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाई 0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, हमने पहले tan के लिए डिस्कस किया था। और जो हमारा कॉसेक होता है, कॉसेक में बस कुछ नहीं करना होता है, इसका बस उल्टा ले लीजिए। ऐसे आप गए थे ना, या फिर आप साइन का ले लीजिए, साइन का जो लेना चाहते वो सेम ही हो जाएगा। जैसे हम वहां से इसको सीधा ऐसे गए ऐसे, फिर यहाँ से ये रिटर्न आ गए, जैसे देखो यहाँ से गए ये और यहाँ से बस रिटर्न आके फिर ऐसे मूव करके यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और ये रूट 2 रह जाएगा 45 डिग्री। और ये जो हमारा है ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस टेबल को बड़े आराम से साइन कॉस की एंगल्स में आराम से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, आप एक बार देखिए, एक बार में ही सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए बना के, सो आई थिंक कि आप अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि कई टीचरों को मैं देखा हूं कि कहते हैं कि रट लो, रटने से आप रटोगे तो ये चीजें भूल जाओगे। आप एक बार रटोगे 30 डिग्री 45 डिग्री इतना ये होते हैं कंफ्यूजन, भूल जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप क्या करो कि इनको एज अ एक दो बार खुद ही आप करके देख लो। आप एक दो बार खुद करोगे बट लर्न इट, आप बड़े इजीली आराम से सीख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है, इतना कोई इसमें पजल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहीं पे इस चीज को खत्म करते हैं, और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद हम मिलते हैं अगले टॉपिक में एंड अगले लेक्चर में, कि हम देखते हैं क्या क्या हम कुछ डिस्कस किए और हमने क्या क्या आगे करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू टू सी me again and again, and thank you your lots of love